अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी? उसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार एनडीए भूचाल की तरफ बढ़ता दिख रहा है। बिहार एनडीए घमासान की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहे हैं, या ये बात हम सिर्फ यूं ही नहीं कर रहे हैं कि कोई बवाल है, कोई घमासान है। नहीं, हमारी डिक्शनरी में ये शब्द और अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को निकाल कर हम बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कई खबरों में, क्योंकि वैसी स्थिति और परिस्थिति लगातार दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी की भी बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन जीतन राम मांझी की बात हम इससे पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए उनकी बात हम बाद में करेंगे। हम बीजेपी विधायक की बात करेंगे, भाजपा के एक विधायक की बात करेंगे, और कैसे नीतीश कुमार को असहज किया जा रहा है, या कैसे एनडीए के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं, हो सकते हैं, और बावजूद ये सब कुछ एनडीए में हो रहा है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि कल ही नीतीश कुमार एनडीए से अपनी राह जुदा कर लेंगे, वो एनडीए छोड़ देंगे, वो भाजपा का साथ छोड़ देंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि जाहिर तौर पर चीजें उस दिशा में जा रही हैं, और कहीं फिर नीतीश कुमार बीजेपी को गच्चा न दे दें, पाला न बदल लें, क्योंकि ऐसी स्थिति और परिस्थिति उनके सामने शायद पैदा की जा रही है। केसी त्यागी का बयान भी एक बयान है, उनका एक बयान भी हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक से, यहीं से अपनी बात की हम शुरुआत करेंगे इतनी लंबी भूमिका के बाद, कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान की स्थिति है, एनडीए में टूट की स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि कांवड़ यात्रा, या प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा के जो मार्ग होंगे, उस मार्ग पर जो दुकानें होंगी, ढाबे होंगे, वहां के जो दुकानदार होंगे, दुकान के मालिक अपना नाम लिखेंगे, और इस तरह की बात सामने आ रही है। प्रोप्राइटर का नाम होगा, दुकान का नाम होगा, इस तरह का आदेश, और इसको लेकर देश भर में एक तरह से सियासी बवाल भी है, राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ। इस फैसले को सही नहीं माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से, या कई नेताओं की तरफ से, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू ने भी इसको सही नहीं माना है। चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने भी इसको सही नहीं माना है। केसी त्यागी का बयान आया है और उन्होंने कहा है बिहार में भी कांवड़ यात्राएं होती हैं, और ये सही नहीं है, जो उनके बयान का लबोलुआब था। और दूसरी तरफ आज बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा है, वो बताना ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि यूपी की तरह बिहार में भी ये होना चाहिए। मधुबनी जिले के बिस्फी से विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की बात जो है वो बिहार में होनी चाहिए। नाम लिखा होने पर यात्री अपनी इच्छा अनुसार दुकान पर जाएंगे, इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा। और बचौल जो हैं वो बिस्फी से विधायक हैं, और अक्सर अपने बयानों की वजह से राजनीति को गरमाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी हो या बिहार हो, कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने चाहिए, इससे बाद में जो विवाद होते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी इस राय से अलग राय रखती है, और न सिर्फ अलग राय रखती है, ऐसे बयान जो सहयोगी दल की तरफ से आते हैं, बीजेपी की तरफ से आते हैं, ऐसे बयानों से जेडीयू असहज होती है। हालांकि यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के नाम लिखे जाने के फैसले को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक के बयान को लेकर जेडीयू बहुत आक्रामक नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर वो भूमिका तैयार हो रही है। नीतीश कुमार असहज होते हैं ऐसे बयानों से, इस राय से नीतीश कुमार इतर राय रखते हैं, उनकी पार्टी जेडीयू इतर राय रखती है। केसी त्यागी का हम बयान भी आपको सुनाएंगे जाते जाते। लेकिन अब जीतन राम मांझी की बात भी कर लेते हैं। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है वो हमने आपको बताया है।
जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया, जो उनके बयान का लब्बो लुआब था, कि भाई नीतीश कुमार तो हमको निपटाना ही चाहते थे। उन्होंने कह दिया कि पार्टी का विलय कीजिए या फिर आप गठबंधन से बाहर चले जाइए। वो तो मोदी जी थे, उन्होंने इतना सम्मान दिया और तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का राज ही खोल दिया एक तरह से जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को लेकर जो बात मीडिया में अब तक सामने नहीं आई थी, ये बात जीतन राम मांझी पहले बता चुके थे कि उन्होंने नीतीश कुमार ने पार्टी का विलय करने का प्रेशर बढ़ाया, नहीं तो गठबंधन से बाहर चले जाने को कहा, हम गठबंधन से बाहर चले जाए। इतनी बातें जीतन राम मांझी ने पहले भी कही थी। लेकिन आज उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कहते थे न पैसा है न कौड़ी है, जीतन राम मांझी से पार्टी चलेगा। आज देखिए पार्टी हमारी कैसे चल रही है। बहुत गदगद है जीतन राम मांझी और बिल्कुल मोदी के हनुमान बनने की राह पर है या मोदी के हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कहा। लेकिन जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर ये सारी बातें कही तो जाहिर तौर पर एक तरफ मोदी के मंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का राज खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कौड़ी नहीं है, जीतन राम मांझी से पार्टी चलेगा। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने जो पहले कही उसको अब वो दोहरा रहे हैं। तो जाहिर है नीतीश कुमार को सुना भी रहे हैं कि आप कहते थे पार्टी नहीं चलेगा, देखिए हम केंद्र में मंत्री हैं, हमारी पार्टी चल रही है। तो आज जो कुछ भी उन्होंने कहा है सुनाया नीतीश कुमार को ही है और एनडीए में रहते हुए सुनाया है। तो एक तरफ जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल उस तरह की बात कर रहे हैं जो जेडीयू को बिल्कुल पसंद नहीं है। जेडीयू का रिएक्शन कल ही इस पूरे मामले पर आया है। केसी त्यागी ने क्या कहा है हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं। तो एनडीए में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे नीतीश कुमार की असहजता बढ़ रही है और यही असहजता या यही घटनाक्रम फिर टूट की राह पर या टूट की वजह बनता है। एनडीए टूट के रास्ते पर चल पड़ा है, एनडीए टूट के कगार पर है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती रही तो ये बात बहुत आसानी से कही जा सकेगी, बहुत आसानी से ये बात कही जा सकती है। डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा क्योंकि नीतीश कुमार फिर देर नहीं लगाएंगे भाजपा का साथ छोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो यूपी में कर रही है वो अगर बिहार में करने की कोशिश करेगी और इस तरह के बयान अगर लगातार सामने आते रहेंगे तो खैर जाते जाते पहले हम जीतन राम मांझी का आपको एक और बयान सुना देते हैं, पैसा कौड़ी वाला। जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे पैसा कौड़ी नहीं है और जीतन राम मांझी की पार्टी चलेगी, जो उन्होंने सुनाया है वो सुना देते हैं। और उसके बाद हम केसी त्यागी का बयान कांवड़ यात्रा को लेकर जो है वो हम सुना देते हैं। केसी त्यागी का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केसी त्यागी ने जो कहा है उससे इस बात की वानगी देखने को मिलती है उस बयान में कि जेडीयू किस तरह से असहज है जो यूपी में हो रहा है, या और जेडीयू किस तरह से असहज होगी अगर बिहार भाजपा के विधायक इस तरह का बयान देंगे या भाजपा की तरफ से इस तरह की कोशिश या मांग होगी कि बिहार में भी वही हो जो यूपी में हो रहा है। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में संभालने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक का। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है।
हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो।